अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम करता हूं आपको अरब 5 न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद करता हूं तमाम नाजरीन खैरियत तो आफियत से होंगे। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की जानिब। दुनिया की दूसरी मुअस्सर तरीन वैक्सीन बना ली गई। उम्मीदवारों को हज पैकेज की रकम पैगाम मिलने के 3 घंटे में जमा कराना होगी। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने मुलाजमत के इख्तिताम पर मिलने वाली पेंशन शुमार करने का तरीक़ाकार जारी कर दिया। सऊदी अरब खजूरों की पैदावार में दूसरा मुल्क बन गया। सालाना पैदावार 15 लाख टन। सऊदी अरब कोविड-19 का शिकार 17 मरीज वफात पा गए। 1301 नए केसों की तशखीस। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज की खबरों की जानिब। लेकिन इससे पहले सऊदी अरेबिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे नए आने वाले व्यूअर्स नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल का बटन प्रेस कर दें। अब बढ़ते हैं आज की पहली खबर की जानिब। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 का शिकार मज़ीद 17 मरीज वफात पा गए। वजारत सेहत ने इतवार के रोज़ इत्तला दी है कि मुल्क में अब कोविड-19 के कुल केसों की तादाद 4,82,003 हो गई है। इनमें से 7,760 मरीज वफात पा चुके हैं। 4,63,004 मरीज तंदुरुस्त हो चुके हैं। मक्का मुकरमा में आज भी कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा 306 केसों की तशखीस हुई है। दारुल रियाज में 298, मंतका अल शर्किया में 225, असीर में 185 और जज़ान में 89 नए केसों की तस्दीक हुई है। इस वक्त सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फ़ाल केसों की तादाद 11,239 है। इनमें से 1,450 हालत तशवीशनाक बताई जाती है और वो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। आज कोरोना वायरस के केसों की तादाद में गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में मामूली कमी वाक़ हुई है। हफ्ते को 1,312 नए केसों की तशख़ीस हुई थी। कोविड-19 के रोज़ाना औसतन 1,179 नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और रोज़ाना 1,24,093 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। सऊदी अरब खजूर की काश्त और इसकी पैदावार के हवाले से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। मुमलिकत की खजूर की पैदावार 15 लाख टन से तजावज़ कर गई है, जबकि खजूर की बरामदात से हासिल होने वाले रेवेन्यू का हजम 227 मिलियन रियाल तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुमलिकत में काश्त की जाने वाली खजूर दुनिया के 107 ममालिक को बरामद की जाती है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान दूसरे मुल्कों को सऊदी अरब की खजूर की सप्लाई और बरामदात में इजाफा हुआ और इन ममालिक की तादाद 107 हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब में खजूर की बरामदात में 7.1% इजाफा हुआ, जिसके बाद मुमलिकत की खजूर की बरामदी मालियत 92 करोड़ 70 लाख रियाल तक पहुंच गई है और इस तरह सऊदी अरब खजूर पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। सऊदी अरब में वजारत हज उम्रा ने कहा है कि इस साल फरीज़ हज की दरख्वास्तें देने वालों को SMS रफ्ता रफ्ता भेजे जाएंगे। आज वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज उम्रा ने ट्विटर पर पैगाम में बताया है कि दरख्वास्तें देने वालों के नाम पैगामात 2 बुनियादों पर भेजे जा रहे हैं। पहली बुनियाद उम्रे की ज़ुमरा बंदी है। जैसे जैसे उम्र के मखसूस ज़ुमरे में शामिल उम्मीदवार दस्तबरदार होते जाएंगे, वैसे वैसे उम्र के दूसरे ज़ुमरे में आने वालों को SMS भेजे जाएंगे। दूसरी बुनियाद ये है कि आइंदा अय्याम में जितनी नशिस्तें मुहैया होंगी, इसकी बुनियाद पर SMS भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जब उम्मीदवार दरख्वास्त की सारी कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा तो उसे पैकेज की रकम जमा कराने के लिए नंबर भेजा जाएगा। पैकेज की रकम नंबर मिलने के 3 घंटे के अंदर जमा कराना होगी। अगर इस दौरान इसने रकम जमा ना कराई तो ऐसी सूरत में इसकी असूली बुकिंग मनसूख हो जाएगी और किसी और शख्स को इसका मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर उम्मीदवार को हज का इजाज़त नामा इस नोट के साथ जारी कर दिया जाएगा कि इसने कोरोना के सिर्फ एक वैक्सीन ली है,
दूसरी नहीं और वो इस हवाले से कार्रवाई मुकम्मल करे तो इससे हज इजाज़त नामे की बुनियाद पर वैक्सीन की दूसरी खुराक किसी रुकावट के बगैर मिल जाएगी। डॉक्टर मिशात का कहना था कि अगर कोई शख्स हज इंदराज मंसूख कराना चाहता है तो वजारत ने अपनी वेबसाइट पर इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि दरख्वास्त की कार्रवाई मुकम्मल होने से कबल माजरत पेश कर दे ताकि आइंदा किसी मुश्किल से दो चार न हो। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। क्यूबा के साइंसदानों ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक की सबसे मुअस्सर वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्यूबा में बनाई जाने वाली इस वैक्सीन का नाम अब्दाला है, जिसे साइंसदानों की जानिब से 92.28% तक मुअस्सर करार दिया जा रहा है। इस हवाले से वैक्सीन बनाने वाले सेंटर बराए जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी का कहना है कि आलमी इदारे सेहत के मियार पर पूरा उतरने वाले ये दूसरी वैक्सीन है। ख्याल रहे कि अब तक क्यूबा के माहिरीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ 5 वैक्सीनें तैयार की हैं। अकामे पर एक्सपायरी तारीख दर्ज नहीं, एहलकार तलब करे तो क्या करें। सऊदी वजारत दाखिला ने मुमलिकत में डिजिटल सर्विसेज का आगाज़ तकरीबन 10 बरस कबल किया। इसके साथ ही मरहलावार सऊदी शहरियों और मुकीमीन का डेटा जवाज़ात के सिस्टम में महफूज रखने के लिए इनके फिंगरप्रिंट्स लेने का आगाज़ हो गया है। जवाज़ात की जानिब से डिजिटल खिदमात फराहम करने से जहाँ इदारे को सहूलत हुई, वहीं मुकीमीन और सऊदी शहरियों को भी काफ़ी आसानियाँ हुई हैं। कार्ड वाले अकामों के इजरा के साथ मुमलिकत में एक तरह से नए दौर का आगाज़ हुआ। इब्तदा में कार्ड वाले अकामे 1 बरस के लिए जारी होते थे और इन पर एक्सपायरी तारीख दर्ज होती थी। 5 बरस कबल जवाज़ात ने कार्ड वाले अकामों तरीक़ेकार को तब्दील करते हुए एक्सपायरी की मुद्दत 5 बरस कर दी, जबकि सिस्टम में अकामे की सालाना बुनियाद पर तजदीद की जाती रही। तारकीन को सहूलत हुई कि अकामे की तजदीद के 5 बरस तक नया कार्ड हासिल करने की ज़रूरत नहीं रही। बाद अज़ा महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने अहल खान मराफ़िकीन के अकामा कार्ड में एक्सपायरी तारीख के इंदराज को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद अहल खाना के नए अकामा कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं रही। फैमिलीज़ के अकामा कार्ड में एक्सपायरी तारीख ख़त्म करने का तजर्बा कामयाब होने पर गैर मुल्की कारकुनों के अकामा कार्ड पर भी नाफिज करने का फैसला किया गया है, जिसका मकसद कार्ड की एक्सपायरी मुद्दत ख़त्म करने और नए कार्ड के लिए जवाज़ात दफ्तर से रुजू करने के मराहिल को मुख्तसर करना है। कई अफराद ने इस सिलसिले में इस्तफसार किया है कि अकामा कार्ड जो कि तवक्कलना ऐप पर भी मौजूद है में एक्सपायरी की तारीख दर्ज नहीं। अगर अकामा किसी इदारे के एहलकार को दिखाया जाए तो क्या करना होगा। इस हवाले से जवाज़ात का कहना है कि एक्सपायरी तारीख जवाज़ात के सिस्टम में होती है जो अपशर अकाउंट से हासिल की जा सकती है। जहां तक अकामा कार्ड दिखाने का सवाल है तो सिक्योरिटी एहलकार इस अमर से बखूबी आगाह हैं। अगर इन्हें ज़रूरत होती है तो वो सिस्टम के ज़रिए किसी की भी तफसीलात इसके अकामे नंबर से हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से किसी अकामा होल्डर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह हुकूमत की जानिब से जारी करदा कार्ड होते हैं।